पिछले वीडियो में हमने आपको ये सीपीआर की लाइंस पर इंट्रोडक्शन दिया। आज इसी स्टडी को आगे लेकर के चलते हैं और आपकी गेम को चेंज करके रख देते हैं। आइए देखिए, 1 मिनट का भी डिले नहीं। चार्ट है बैंक निफ्टी का, टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। इंडिकेटर आपको मिलेगा फाइनेंशियल फ्रंट एंड, 2 नंबर का इंडिकेटर लगाइए। सेटिंग्स में जाइए, सीपीआर को सिलेक्ट कर लीजिए, डेली को सिलेक्ट रखिए और बाकी सब चीजों को आप हटा दीजिए। बाकी कोई खास पर्पस यहाँ पर किसी और चीज का नहीं है। सेट एज इसको डिफॉल्ट कर दीजिए और ये स्क्रीन के ऊपर आपको सीपीआर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर में नजर आ गया। बहुत ही बढ़िया। जैसे कहा, बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। पिछले वीडियो में हमने जो सीखा, सिर्फ 30 सेकंड्स लगाकर उसको रिआइटरेट करेंगे, अपनी बात को आगे लेकर के जाएंगे। हमने आपको ये कहा, दो चीजें हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाई और वो क्या था कि प्राइस को देखिए, ये सीपीआर की लाइनें हैं। सीपीआर की लाइनें अपने पिछले दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस पर बनती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइस अगर सीपीआर की लाइनों के नीचे है तो शॉर्ट का विचार कीजिए, सीपीआर की लाइनों के ऊपर है तो प्लस का विचार कीजिए, सीपीआर की लाइनों के बीच में फंसा हुआ है तो ट्रेड को अवॉइड कीजिए। एक चीज ये हमने दूसरी चीज बताई। तीसरी चीज हमने यहां पर एक और चीज सीखी, सीपीआर की लाइनों की विड्थ को देखिए। कभी कभी आपको सीपीआर की लाइनें आपस में चिपकी हुई नजर आएंगी, कभी वाइड नजर आएंगी, कभी मीडियम नजर आएंगी और कभी इस प्रकार ये सब चीजें आपके सामने चलती रहेंगी। बड़ी चिपकी हुई लाइनें भी दिखती हैं, कभी कभी सीपीआर की लाइनें वाइड्स भी दिखती हैं। ये बनती हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमने आपको बता दिया, ये पिछले दिन के प्राइस एक्शन पर बनती हैं और पिछले दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस पर ड्रॉ हो जाती हैं। हमने एक चीज और ऑब्जर्व करी, जिस दिन बाजार कंसोलिडेटेड रहता है, बाजार कोई बड़ा प्राइस एक्शन नहीं दिखाता है, वहां पर सीपीआर की लाइनें बहुत ज्यादा टाइट बनती हैं। जिस दिन सीपीआर की लाइनें टाइट बनती हैं, वहां पर एक मूव आने का चांस होता है, आपको वहां पर एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलता है। और जब भी बाजार अपनी तरफ से एक डायरेक्शनल ट्रेड दे देता है, ये देखिए डायरेक्शनल ट्रेड दे देता है, तो अगले दिन सीपीआर की लाइनें वाइड बन जाती हैं और जब वाइड बन जाती हैं तो फिर अगले दिन फिर कंसोलिडेशन होने का चांस हो जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया। डिटेल के लिए वीडियो भी आप देख लीजिए। अब अपनी स्टडी को हम आगे लेकर के चलते हैं और आपको एक बड़ी मजेदार बात बताते हैं। बहुत ही नेक्स्ट लेवल गेम आपकी ये चेंज करके रख देने वाला है, प्लीज आप उसको समझिए। थोड़ा सा कहीं से भी आगे पीछे करके बातचीत को शुरू करेंगे, आपको बात समझ आएगी। कॉन्सेप्ट है तो इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। कहीं से भी शुरू कर लेते हैं, हम आगे पीछे एग्जांपल्स आपको शेयर करेंगे। आइए, ये दिन देखिए, यहां पर क्या हुआ। अभी तक हम क्या देख रहे थे, ये देखिए, हमने ये सीपीआर को देखा, हमने प्राइस को देखा और बढ़िया। सीपीआर वाइड है, ओके, हमें थोड़ा सा समझ आता है कि कंसोलिडेशन होने का सीन हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। प्राइस भी हमको समझ आ रहा है कि प्राइस सीपीआर के नीचे है तो हमें शॉर्ट का बायस बना करके देना चाहिए। ये यहां पर भी बात हमको बड़ी मजेदार समझ आ रही है, ये हमने कवर कर लिया। एक चीज और आपको बताऊं, बेनिफिट मतलब जो आगे आकर गेम को आगे लेकर के जाना है। ये देखिए, ये जो सीपीआर हैं, ये वाले सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के नीचे खुल रहे हैं ना, ये देखिए। ये वाले जो, अगर उसको मैं आज का दिन मान लूं, तो जो आज के सीपीआर है वो पिछले दिन के सीपीआर के नीचे है ना। ये सीपीआर अगर है तो ये उसके नीचे आ गया ना। ये अगर इसके नीचे आ गया ना, तो ये आपको यहीं पर ही एक बायस बता देगा कि अगर सीपीआर नीचे की तरफ है ना, तो भैया शॉर्ट की तरफ आपका बायस होना चाहिए। सीपीआर नीचे की तरफ अगर ड्रैग हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ अगर सीपीआर जा रहा है, तो ट्रेंड शॉर्ट है, आपको शॉर्ट की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। दोबारा सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सीपीआर है, ये सीपीआर अपने पिछले दिन से नीचे खुल रहा है। ये अपने आप में ही आपको एक संकेत दे रहा है कि भैया बाजार को नीचे की तरफ होना चाहिए, बाजार को ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। बाजार कोशिश कर सकता है, इसके अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है। बाजार घुसने की कोशिश करेगा तो ऊपर यहां पर सेलर बैठा है, उसे तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे नीचे ड्रैग करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर हमें पूर्णतः कोशिश करनी चाहिए, अपने ट्रेंड को बेरिश रखना चाहिए। हमें यहां पर बुलिश ट्रेंड नहीं पर विचार करना चाहिए, हमें बेरिश विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजार जो है सीपीआर नीचे की तरफ दिखा रहा है। सीपीआर नीचे का मतलब है सीधा सीधा यहां पर सेलिंग प्रेशर है, ये सेलर्स हैं, ये सेलर्स हैं यहां पर। इसीलिए देखिए, एक चीज आपको यहां पर समझनी है, इसके बारे में शायद पहले कभी बात नहीं हुई है हमारी भी। आइए देखिए, एक चीज, ये हमें पता है कि जो सीपीआर की लाइन है वो पिछले दिन का प्राइस एक्शन है, ट्रू। उसके बाद हमको एक चीज और पता चल रही है कि सीपीआर, देखिए पिछले दिन का प्राइस एक्शन, समझिए ये पिछले दिन का प्राइस एक्शन बना, उन्होंने यहां पर अगले दिन सीपीआर बना करके दिखा दिया। अभी आपस में कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हुआ, पर ये जो आपस में इनका बनने का ये जो तरीका है ना, नीचे की तरफ, ये जो नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है ना, ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि ऊपर सेलिंग प्रेशर है और सेलिंग प्रेशर ही इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। अगर प्राइस यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये उसको रोकेगा। ये बात आपको समझनी, रोकेगा तो मतलब है कि आपको इस पर्टिकुलर डे में सेल ऑन राइज का ट्रेड पकड़ना चाहिए, बाय ऑन डिप अवॉइड करना चाहिए। ये मैसेज आपको समझना पड़ेगा।
ये पर्टिकुलर दिन में सेल ऑन राइज वुड हैव बीन अ बेटर आइडिया टू गेट द ट्रेड। आगे चलते हैं, इस बात को आगे लेके जाएंगे। अब ये वाला सीपीआर, ये हमें पता चला, ये जो सीपीआर बना वो इस प्राइस एक्शन पे बना, ग्रेट। दूसरी इनसाइट क्या मिली, ये सीपीआर की लाइनें पतली पतली बनी, पतली बनी तो इसका मतलब है वॉलेटाइल मूव आ सकता है, ये हमें दूसरी क्लैरिटी मिली। तीसरी क्लैरिटी हमें क्या मिली कि ये जो सीपीआर है ये इससे नीचे की तरफ बन रहा है, तो हमारा यहाँ बायस यहाँ पर बेरिश हो सकता है, बिल्कुल ठीक। तो अगले दिन में जब मैं इन दो तीन चीजों को मिलाता हूं तो ये देखिए किस प्रकार के ये बेहतरीन ट्रेड्स निकल करके आते हैं। नीचे होने का चांस था, बिल्कुल था। क्यों? क्योंकि सीपीआर पिछले दिन के नीचे बना था, पहली चीज। एक ब्रेकआउट आने का चांस था, बिल्कुल ब्रेकआउट आने का चांस था, क्योंकि सीपीआर की लाइनें कंजेस्टेड बनी थी, पिछले दिन का प्राइस एक्शन एक रेंज में था। उसके बाद एक और फाइनल तुक्का कहां पर लगा कि प्राइस सीपीआर के नीचे खुल गया, 15 मिनट की रेंज कट गई और ये रिजल्ट आपके सामने। आपको यहां तक लेकर आना था। ये है इस पर्टिकुलर वीडियो का अल्टीमेट मोटिव कि इस प्रकार के दिन आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे जहां पर बाजार पहले ही 15 मिनट में अपना मूड और माहौल बता देता है और उसके बाद एक डायरेक्शनल सॉलिड वाला मूव देता है। इस पर्टिकुलर चीज को हम ऑब्जर्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कि ये जो है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या ये काम करती है? मैंने एक आपको बेरिश की तरफ से एक एग्जांपल बताया। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। आइए, बुलिश एग्जांपल बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने बुलिश एग्जांपल है। कुछ पूछने बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी तक आपने बात सुनी है तो तुरंत आप इस बात को कैप्चर कर जाएंगे। इस दिन को देख लीजिए, ये वाले दिन को देख लीजिए। सबसे पहला, प्राइस सीपीआर के ऊपर है, हम बुलिश करेंगे। दूसरा, सीपीआर की लाइनें बड़ी ज्यादा वाइड नहीं है, बड़ी कंजेस्टेड भी नहीं है पर बड़ी वाइड भी नहीं है, मीडियम काइंड ऑफ है। तो हम यहां पर एक विचार बनाएंगे अपना कि ब्रेकआउट वगैरह देखेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये सीपीआर इसके ऊपर खुल रहे हैं, हमारा बायस बुलिश होगा। चौथी चीज, ये 9:15 का चार्ट, 15 मिनट की रेंज कटी और बाजार ऊपर, हर प्रकार का तुक्का फिट बैठ गया। ये था बुल की तरफ से क्लियर लाइव एग्जांपल। जब ट्रेंड आना होगा, जब एक ट्रेंडिंग डे होगा, जब बाजार को किसी एक दिशा में भागना होगा, तो बड़े सारे जो बॉक्सेस होते हैं ना वो चेक होने शुरू हो जाएंगे और ये उसका एक रोड मैप हो सकता है। आइए और एग्जांपल्स देखते हैं और अपनी बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। हम कई रिवर्सल और वो सब चीजों के ऊपर डेफिनेटली बात करने वाले हैं। हमें एक चीज और दिख गई है, आइए और दिखा देते हैं आपको। ये लीजिए, ये वाले दिन को आइडेंटिफाई कीजिए, इस दिन को आइडेंटिफाई कीजिए। ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है हमें? ये वाला प्राइस एक्शन हमें क्या दे रहा है? ये प्राइस है, सीपीआर के नीचे है, बियर का ट्रेड लेंगे। सीपीआर की रेंज बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, ट्रेंडिंग डे आ सकता है। ओके, बट हम इस पर फोकस रखेंगे, 15 मिनट की रेंज को मार्क करके रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वाले सीपीआर इस दिन के नीचे की तरफ खुल रहे हैं, बेरिश ट्रेड हो सकता है। इतना हमारे लिए बहुत है। उसके बाद तो फिर क्या, सुबह बाजार खुला और ये 15 मिनट की रेंज और ये एक ट्रेंडिंग डे, सारे के सारे बॉक्सेस यहाँ पर चेक हो जाते हैं। सीपीआर का डायरेक्शनल ये वाला बायस चेक हो जाता है। फिर उसके बाद बाजार का सीपीआर के नीचे खुलना चेक हो जाता है। फिर उसके बाद 15 मिनट की रेंज का कटना चेक हो जाता है और ये ट्रेड फिर मिल जाता है। दैट्स इट, सिंपल। यहां पर पहुंच गए। आगे सवाल खड़ा होता है, तो क्या हमको ट्रेंडिंग डे, डेफिनेटली आगे आने वाली वीडियोस में हम सीपीआर के ऊपर में और बात करके आपको बिल्कुल पूर्णता क्लैरिटी दे देंगे। पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या अचीव करने की कोशिश करी, ये कि सीपीआर के अगर हम इंट्राडे रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर लें, आज का सीपीआर देख लें और पिछले दिन का सीपीआर देख लें, तो भी हमें एक अंदाजा सा लग जाता है कि क्या होने का मूड और माहौल है, क्या होने का चांस है। और बात करते हैं, जैसे यहां का ये सीपीआर, यहां प्राइस, यहां ये पिछला सीपीआर, ये आज का सीपीआर। सुबह 9:15 बजे आपको पता चल गया कि बाजार सीपीआर के नीचे खुल रहा है, तो यहां पर ये वाला बायस तो कंफर्म हो ही गया, नीचे की तरफ है और बाजार भी नीचे खुल रहा है, तो मजा आ गया। दूसरे नंबर का बायस, लाइनें आपस में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड नहीं है, तो एक ट्रेंडिंग डे का चांस बन सकता है, दूसरा बायस। तीसरा अल्टीमेट बायस कि बाजार ने 15 मिनट की रेंज को थोड़ी देर के बाद काटा और एक बेरिश अपॉर्चुनिटी मिल गई, काम खत्म हो गया सारा सारा। अभी हम सीधे सीधे तरीके से बात कर रहे हैं, रिवर्सल्स पर बात नहीं कर रहे हैं, कुछ सीधे सीधे एग्जांपल्स फाइंड कर रहे हैं ताकि हम आपको कुछ काम की चीज और बता पाए। बुलिश बेरिश हमने एग्जांपल्स लिए, ये वाला इस दिन पर हमने बात की। आइए और कुछ एक दिनों पर और बातचीत भी करते हैं और बताते हैं आपको कि किस प्रकार सरल है ट्रेंडिंग डे, ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर पाना। यहाँ पर आप देखिए और एग्जाम्पल एक और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। लेट्स सी व्हाट इज दिस हैपनिंग। इस दिन को देखिए, ये वाले दिन को हम बात करेंगे। ये वाला दिन है। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस
खुल रहा है, पर सीपीआर के पास खुल रहा है, थोड़ी देर के बाद में 15 मिनट की रेंज काट रहा है, ऊपर जाने की तैयारी है। ये वाले सीपीआर इस सीपीआर के ऊपर है, ये वाले जो सीपीआर पीछे रह गए, सीपीआर ऊपर चले गए, तो यहां पर बुलिश बायस बन गया। फिर उसके बाद प्राइस ने बेशक सीपीआर के अंदर में ओपन दिया, पर थोड़ी देर के बाद अपनी रेंज काट दी, सीपीआर के ऊपर चला गया और एक बुलिश डे बन गया। ये एक एग्जांपल हमने और पकड़ा। अब आपके लिए टास्क, फटाफट से आपको टास्क बता दूं। आपका टास्क क्या है? चार्ट जो मर्जी ओपन कीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी जहां पर आप ट्रेड करते हो वहां पर कीजिए चेक। अभी तक आपको हमने दो चीजें बताने की, जो सीपीआर में टोटल अभी तक हमने दो तीन चीजें सीखी, फटाफट से उनको रीआइटरेट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि सीपीआर और पिछले दिन के सीपीआर का रिलेशनशिप क्या है। सीपीआर का आपस में रिलेशनशिप क्या बन रहा है, बुलिश बन रहा है, बेरिश बन रहा है, क्या है क्या कहानी नहीं है, पहला। फिर आपको ये देखना है कि प्राइस कहां पर खुल रहा है। फिर आपको 15 मिनट की रेंज का सहारा लेना है। फिर उसके बाद आपको सीपीआर की विड्थ को एक बार को नजर में रखना है। क्या सीपीआर की विड्थ अपने आप में बहुत ज्यादा लूज बन रही है, दूर दूर बन रही है, या बहुत ज्यादा आपस में टाइट टाइट बन रही है। इन दो तीन चीजों का ख्याल रखिए, इन दो वीडियोस को मिलाइए, अपनी स्टडी को इंप्रूव कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, आगे आने वाले 2 4 5 वीडियोस में सीपीआर से रिलेटेड जो काम के तुक्के हैं, वो सारे के सारे आपको तुक्के मिलने वाले हैं। और इस सीपीआर और अभी तक जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, उसके बेसिस पर आप एक अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हाँ, एक काम आप जरूर कीजिए, दो काम कीजिए इनफैक्ट। पहले पहले वीडियो को पूरा देखिए। कोशिश कर रहा हूं वीडियो को छोटा बनाऊं, आप देख रहे हैं 17 18 मिनट से 15 मिनट आ गए हैं, 15 मिनट से कम करके कोशिश पूर्णता कर रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर में आपको काम की 10 मिनट निकालिए, सिर्फ शाम को 5 बजे 10 मिनट निकालिए। ओनली 10 मिनट्स, ये गेम चेंज करेंगे आप। सिर्फ 10 मिनट मेरे कहने से निकालिए, थोड़े दिनों के लिए इस बात को सीख लीजिए। ट्रस्ट मी, इसके बाद इंट्राडे रिलेटेड टेंशन शायद खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पहला वीडियो पूरा देखना है। दूसरा, किसी कारण से वीडियो पे डायरेक्ट लैंड करे हो तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्टार्टिंग में चले जाओ, 7 8 वीडियो अभी बने हैं, शुरू से देखते हुए आ जाओ। बिल्कुल बात समझ आएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कई लोगों का बीच में मैसेज आता है, यार ये इंडिकेटर कैसे लगेगा। उसका सीधा सीधा मतलब है यार, उन्होंने शुरुआती वीडियो नहीं देखे यार। शुरुआती वीडियो में यार 2 3 वीडियो में चीख चीख के बोल दिया यार ये इंडिकेटर कैसे लगेगा, लगा करके दिखा दिया, फ्री में इंडिकेटर दे दिया यार। अब इससे ज्यादा एक फाइनेंशियल फ्रंटलाइन कम्युनिटी और क्या कर सकती है, आप बताओ। पहला, वीडियो सारे देखो, शुरू से देखो। दूसरा, 10 मिनट लगा करके वीडियो पूरा देखो। तीसरा, वीडियो देखने के बाद इसको बैक टेस्ट करो, इसको सीखो। नहीं करोगे फेल है, कुछ हासिल नहीं होगा। ट्रस्ट में कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये चीज आ गई। चौथा, एक्सरसाइज करने के बाद अगले वीडियो में दोबारा आओ। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करने का समय है, उससे पहले एक बड़ा छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो आप शाम को 5 बजे सीखते हो, इससे रिलेटेड आप ऑनलाइन क्लास में भी आ सकते हो। एक फाइनेंशियल फ्रंटलाइन कम्युनिटी की एफएफ नाइट के नाम से एक प्रोग्राम चलता है। फ्राइडे को रात को 9 बजे हम गैदर होती है पूरी की पूरी कम्युनिटी। वहां पर आपको मौका मिलता है सवाल पूछने का, जवाब लेने का, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने का। ऑन टॉप ऑफ इट, जो हमने पिछले दिनों में ये सब चीजें सीखी होती हैं, इनको लाइव चार्ट पर लगा करके देखते हैं, वहां पर डिस्कशन करते हैं, अपनी कमियां फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारी लर्निंग्स होती हैं वो आपको शेयर करते हैं। ट्रस्ट मी, 10 मिनट की क्लास, मत माफ कीजिएगा, 10 मिनट का वीडियो और घंटे 1.5 घंटे की क्लास में उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में। इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को करीब हम 2 साल से रन करते हैं, और हमें पता है कि ये कितनी इमेंस वैल्यू सामने जनरेट करके सब भाइयों को देती है। आपका मन मानता हो तो प्लीज यार उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का जरूर विचार करो। फिलहाल मेरी तरफ से वीडियो वाइंड अप है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।